ड्रग की तारीफ़ की जाए तो एंसेल, जो कि अपने वक्त के अजीम साइंटिस्ट थे, के मुताबिक हर वो चीज़ जो इस्तेमाल की जाए डायग्नोसिस यानी कि तशख़ीस में, जैसे कि लैब टेस्ट, मेडिटेशन मतलब दर्द में कमी, पेन किलर्स के तौर पे, ट्रीटमेंट मतलब आगाज़ इलाज का जिसमें इस्तेमाल हो पहली टैबलेट से लेकर क्योर मतलब मुकम्मल इलाज, बीमारी का जड़ से ख़ात्मा, और प्रिवेंशन यानी कि बचाना बीमारियों से इंसानों को और जानवरों को। ड्रग की क्लासिफिकेशन दो तरह की है। सेल के लिहाज से देखें तो ओवर द काउंटर, जिसके लिए डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत नहीं, मसलन मल्टीविटामिन्स जो कि ताकत की दवाइयाँ हैं, एनसिड्स, एस्प्रिन यानी ब्लड थिनर, पैरासीटामोल बुखार के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली दवाई, लैक्सेटिव्स जो कि कब्ज़ के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जिसके लिए डॉक्टर की पर्ची लाजमी चाहिए, एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं मगर ज़्यादा इस्तेमाल मुनासिब नहीं, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। एंटी हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स शुगर को कम करती हैं, स्टेरॉइड्स बॉडी मास को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, बारबिचुरेट्स एंड बेंजोडाइज़पीन्स इंसोम्निया के खिलाफ मददगार साबित होती हैं, वो दवाइयाँ जो प्लांट सोर्सेज से हासिल होती हैं, रिजरपाइन जो कि रोल्फिया सरपेंटिना से हासिल होती है, हाई बीपी को कंट्रोल करती है, सिनामन एल्डिहाइड दारचीनी भी कहलाती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होती है, डिजॉक्सिन दिल के मसाइल में मददगार साबित होती है, एनिमल सोर्सेज यानी जानवरों से हासिल शुदा दवाइयाँ, इंसुलिन जो हमारा ग्लूकोज लेवल कम करके शुगर को बैलेंस करती है, सेक्स हार्मोन्स जो कि फर्टिलिटी के इशू को सॉल्व करते हैं, थायरॉक्सिन जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मददगार साबित होती है, वैक्सीन जो आने वाली बीमारियों से बचाती है और इंसान के जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है, माइक्रोबियल सोर्सेज से एंटीबायोटिक्स हासिल होती हैं, इंसुलिन हासिल होती है और वैक्सीन्स हासिल होती हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ मादनियात से हासिल होती हैं यानी कि मिनरल सोर्सेज, जिसमें जिंक और आयोडीन शामिल हैं। Hi everyone, myself Dr. Aruj and I welcome you all on Pharmacy Made Easy channel behalf of Hatija Institute of Medical Sciences। हमारा आज का टॉपिक है जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम, केमिकल फार्मूला एंड स्ट्रेंथ को डिफ्रेंशिएट करना कि ये सब क्या होता है। हमने एक सैम्पल ड्रग ली है जिसको हम एनालाइज करेंगे इन सब चीज़ों की बेसिस पे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सैम्पल ड्रग से। हमारा सैम्पल ड्रग है टेग्राल। सबसे पहले दो चीज़ें हैं, एक है जेनेरिक और एक है ब्रांड। अगर हम एग्जांपल लें क्लॉथिंग ब्रांड की, कपड़ों के ब्रांड की, हर सारे ब्रांड्स में क्या चीज़ यूज़ हो रही है, क्लॉथ, कपड़ा, लेकिन क्या हो सकता है कि उनकी क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है, उनकी डिज़ाइनिंग में फ़र्क हो सकता है, लेकिन बेसिक चीज़ है कपड़ा। इसी तरह हमारे पास जो जेनेरिक है वो बेसिक फार्मूला होता है जो साइंटिफिक रिसर्च के बाद जिसका नाम लिया जाता है, और ब्रांड जो बंदा बनाता है वो डिफरेंट अपने ब्रांड का नाम रखता है उसको प्रमोट करते हुए। तो सबसे पहले जो नाम मेंशन होता है वो हमारे पास ब्रांड नेम होता है। जो टेग्राल है वो ब्रांड नेम है और 200 mg जो है इसकी स्ट्रेंथ है। लाइक अगर आप एक टाइम एक टैबलेट लोगे तो उसके अंदर क्या होगा, 200 mg ड्रग प्रेजेंट होगी। टेग्राल हमारे पास ब्रांड है और कार्बामेजिफिन हमारे पास जेनेरिक है। कार्बामेजिपाइन हमारे पास जेनेरिक है और टेग्राल हमारे पास ब्रांड है। अब कार्बामेजिपाइन क्या करता है कि ये गाबा एगोनिस्ट है, मतलब गैमा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड जो हमारे ब्रेन का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये उसकी फंक्शनिंग को इन्हेंस करता है। अगर हम ड्रग में देखें तो यहाँ पे टेग्राल और नोवर्टिक्स उर्दू में लिखा हुआ है, लाइक पहले इंग्लिश में नाम है ब्रांड और जेनेरिक, और सेम ये क्या हुआ कि उर्दू में मेंशन है। फिर 200 क्या है, ये भी उर्दू में मेंशन है। उसके बाद ये प्रोडक्ट का बार कोड है। बार कोड एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सेपरेट करता है। नोवर्टिक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी इंडस्ट्री का नाम है, ये नोवर्टिक्स फार्मा ने बनाया है। उसके बाद इसके यूजेस मेंशन है कि ये एंटी कन्वर्सेंट है, लाइक कि जो मिर्गी के अटैक होते हैं उनको उनकी ड्यूरेशन को कम करता है। और दूसरा ही हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर या मैनिया में यूज़ होता है, लाइक ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान एक्सट्रीम एंगर शो करेगा, ये एक्सट्रीम हैप्पीनेस शो करेगा कि जो भी फीलिंग है वो एक्सट्रीम होगी। उसके बाद 50 टैबलेट्स ये बता रहे हैं कि इस पैकेट में 50 टैबलेट्स हैं। फुल अगर आप ये पैकेट लोगे तो इसके अंदर 50 टैबलेट्स हैं। अभी हमारे पास जेनेरिक नेम साइंटिफिक बेसिस पे होता है, ब्रांड नेम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करता है, और स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास 200 mg है। लाइक अगर आप एक टैबलेट लोगे तो वो 200 mg की होगी। अब अगर हम उसकी साइड देखें सेकेंडरी पैकिंग की, तो सामने लिखा हुआ है टू बी सोल्ड ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और ये सिंपल ये हमारे पास एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, आप इसे OTC नहीं ले सकते।
उसके बाद तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखनी है, मीन्स क्या है कि आपने बच्चों को नहीं देनी वरना इस मेडिसिन का मिस यूज़ हो जाएगा अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे। उसके बाद स्टोरेज के बारे में इंस्ट्रक्शन है कि आपने इसको हाई टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करना। उसके बाद इस एक टैबलेट में हमारे पास जो एक्टिव है कार्बामेजेपाइन वो BP 200 mg है। BP का मतलब है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये कुछ मेडिसिन के स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ USP से बनती हैं, कुछ BP से, ठीक है। ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का स्टैंडर्ड है हमारे पास कि इसके अंदर 200 mg मेडिसिन एक्टिव होगी। उसके बाद हमें पता हो G10 का मतलब है ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, कि पूरी दुनिया में जो चीज़ ट्रेड होती है, ठीक है। ग्लोबल मतलब फुल दुनिया, पूरी दुनिया में ट्रेड तिजारत आइटम नंबर, कि अगर आप पूरी दुनिया में कहीं भी इस प्रोडक्ट को ट्रेड करेंगे, तिजारत करेंगे तो ये इसका G10 नंबर है। बी दूसरा हमारे पास बार कोड होता है जिसको हम स्कैन भी कर सकते हैं। उसके बाद बैच नंबर है कि प्रोडक्ट का बैच, अगर कोई मेडिसिन पेशेंट ने यूज़ की उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ है, 2-4 मरीज़ों को वो साइड इफ़ेक्ट देखने में आया है, तो हम वो पूरा बैच जो है मार्केट से उठा लेते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। हम इसको नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह ये प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होता है। अब हमारे पास दोबारा से साइड पे लिखा हुआ नाम, सबसे पहले ब्रांड टेग्राल ब्रांड, 200 mg इसकी स्ट्रेंथ। कार्बामेजेपाइन जो है ये इसके अंदर इसका जेनेरिक है और साथ ही ये बता रहा है कि इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी। अगर हम देखें फार्माकोलॉजिकली लेवल पे तो ये गाबा एगोनिस्ट है, लाइक गाबा गैमा माइनोब्यूटारिक एसिड के काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है। हमारे जो दिमाग के न्यूरॉन्स हैं उनकी एक्साइटेबिलिटी स्टेज को थोड़ा रिड्यूस करता है कि हमारा जो ब्रेन है वो हाइपर एक्टिव ना हो। नोवर्टिक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम है, दोबारा से एक दफ़ा मेंशन कर दिया कि ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, OTC पे नहीं देनी। अब हमारे पास लिखा हुआ है G10 का मतलब है ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, कि पूरी दुनिया में जब भी ट्रेड होगी तो ये इसका आइटम नंबर होगा। B0 मतलब ये इसका बैच नंबर है। अगर एक भी प्रोडक्ट में कोई मसला देखने में नज़र आएगा तो फुल बैच को हम रिमूव करेंगे। उसके बाद बनने की डेट लिखी है, साथ ही एक्सपायरी डेट लिखी है और इसकी प्राइस लिख दी गई है।